उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं हाइब्रिडाइजेशन और इसकी टाइप लाया हूँ जो आप नहायत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बुक पर तो इसकी बहुत ही मुश्किल दी हुई ना, आपको आसान फार्मूला बताऊँगा जिसके तहत आप ये याद कर लेंगे और आपके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो जाएंगे। बुक पर इसकी बहुत सी मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, यहाँ आपको नहायत ही आसान नोट्स मिलेंगे सभी हाइब्रिडाइजेशन और इसकी टाइप्स के। स्टूडेंट कहते हैं सर जी हाइब्रिडाइजेशन नहीं याद होती, इस पर बहुत मुश्किल अल्फाज रहते हैं। उन्हीं स्टूडेंट के लिए आज ये नहायत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और अगर आप मेरे चैनल वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, आप भी इनके साथ इसे नोट कर लीजिए, आप भी इसे नोट कर लीजिए। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से आप देख लें। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने ये टाइप लिखी है, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, पर बाद में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये मैंने थोड़े से मार्कर आप मेरे पास ख़राब थी इसीलिए आप इसका गुजारा कर लीजिएगा, कोई नहीं होता। ये देखें मैंने नहायत ईजी नोट्स आपके लिए बनाया है, नहायत ईजी नोट्स आप ये देख सकते हैं। आप मैंने ज़ूम इन का आउट कर दिया, आप इसे अपने रजिस्टर पर नोट आउट कर लें। ये आप देख सकते हैं। बाद में देखें मैंने डायग्राम इसकी बनाई है, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखें आप देखते जाए, नहायत ईजी, सभी का एक ही फार्मूला है, कोई भी मुश्किल नहीं। ये लूप्स आगे ये आप देख सकते हैं लूप्स है। और यहाँ मैंने उसके साथ ही यहाँ पर मैंने उसकी डायग्राम बना दी। फिर मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन का मॉलिक्यूल। आपने इसी तरह आपने हेडिंग्स देनी है, हेडिंग के साथ साथ शेप जो इसकी एंगल्स आपने इसके साथ ही आपने नीचे इसकी डायग्राम ये बना देनी, ठीक है। अब ये मैंने ज़ूम इन आउट कर दिया, आप अपने रजिस्टर पर ये अच्छी तरीके से नोट कर लें। इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सभी आसान तरीके से। बुक की जो है ना, मैंने अपनी वर्डिंग्स में जो वर्डिंग में ना लिखा हुआ है आसान, बिल्कुल आसान। सभी का जो sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन सभी का एक ही होगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ हमारा अमोनिया का ख़त्म होता है, आगे हम चलते हैं। सॉरी या मीथेन का हमारे पास ख़त्म होता है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास अमोनिया का आ गया, आप देखते जाएं। उसी के साथ साथ उसी के जैसा बिल्कुल सेम होगा। बाद में आप मुझे ना कहिएगा कि सर ये हो गया वो हो गया सर। फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये देखते जाएं, बिल्कुल उसी तरह है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, रेडियर स्टूडेंट्स। मेरी बोतल कहाँ है? ये जो मैं आपको मीथेन में लूप्स दिखाए थे उसी तरह, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल आसान से नोट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छी तरीके से, आपको एक आवर्स इस पर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, एक आसानी से नोट्स हैं। ये देखें एंगल भी आ गए। उसी तरह जो हेडिंग आपने हेडिंग के साथ लिखना है, जहाँ आपने शेप आई, आपने शेप को नहीं छोड़ना, आपने शेप को अपने साथ प्रिपेयर करते जाना है। ये मैंने जूम इन आउट कर दिया, आप देख सकते हैं, आउट कर दिया, आप इसे नोट कर लें। आगे हमारे पास इसकी आखिरी एग्जांपल आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। उसी तरह लिखना है, जो मैंने आप लगाए हुए हैं उसी तरह, कोई भी आपने यहाँ चेंज नहीं करना, उसी तरह आपने लिखते जाना। ये देखें लूप्स, ये उसी तरह लूप्स, कोई भी आप देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं, आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ वाजिद अली कमो साहब का लेक्चर है, क्योंकि मैंने वहीं से प्रिपेयर कर दिया। आप जाकर अगर आप वाजिद अली कमो साहब का लेक्चर लेने चलते चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, 6 चैप्टर दिया हुआ है, आप आसानी से वहाँ देख ये आप देख सकते हैं, शेप एंगल वही दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आप इसी नोट्स को इसी तरह अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें और आप साथ साथ नोट करते जाएं। सॉरी मेरे पास उस टाइम अच्छी तरीके से मार्कर नहीं थी, लेकिन मैंने भी इस तरह कोई काम चला लिया, आप भी कोई काम चला ही लें। या हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ये हमारे पास BF सीरीज़ की एग्जांपल आ गई, आप देख सकते हैं। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही उसी तरह आपने हेडिंग्स दे जाना है, और आपने वहाँ एक्साइटेड स्टेट सारी एटॉमिक ऑर्बिटल वही सारी दी हुई है, आपने उसी तरह, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगी मेरे डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से साथ अपने रजिस्टर पर नोट किए जाए। यहाँ मैंने अब हेडिंग नहीं दी क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं थी, लेकिन अब आप हेडिंग कर लीजिएगा। ये देखते जाए, ये आपने इसकी डायग्राम जरूर बनाए, डायग्राम के बगैर वो नंबर आपको नहीं देगा।
डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। क्या हमारे पास शेप आ गई है, एंगल आ गया। अब आप इसे जूम आउट कर दें और अब आप इसे नोट कर लें अच्छी तरीके के साथ। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी एग्जांपल इथीन आ गई। ये आप देख सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट। अपने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस आप आगे देखते जाएं। इसे आपने लिखना है ज़रूर। जो आपने शुरू करना है, पहले आपने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस ज़रूर देखना है। ये आप देख सकते हैं। ये आप डायग्राम बना दे या ना बना दे, इसका कोई जवाब नहीं। आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये वही तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसी तरह ये है। उसी तरह कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ये देखें 2pz, क्यों 2pz नहीं इसमें इंटरमिक्स होता। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आपने ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम का आपको इसी के डायग्राम के नंबर मिलेंगे। आपने इसी डायग्राम को अच्छी तरीके से नशीन करना, आपने वहाँ क्लियर एंड कट बनानी है आपने डायग्राम इसी तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, इसमें सिर्फ एक इजाफा हुआ है पाई बोन, और आपने अच्छी तरीके से इसे याद करना है और आपने ये लिख देना है। ये देख सकते हैं। ये आप शेप ज़रूर आपने बनानी, क्योंकि ये शेप आपकी बुक पर बनी हुई है। याद से बुक पर तो ये बहुत मुश्किल बना है, लेकिन मैंने आपको आसान और नहायती तरीके से बता दिया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को इतनी पर मुश्किल ना हो, ताकि एग्ज़ाम भी करीब है, ताकि आप इसे आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ना ही आपको ये मुश्किल होगा। आप इसे तकरीबन 15 मिनट में आप ये सारे sp2, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आपके शॉर्ट भी इसी में क्लियर हो जाएंगे। आप आसानी से क्लियर एंड कट बना सकते हैं। आपकी डायग्राम मैंने हर चीज़ बना दी है। अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो मेरा वीडियो का बंद होती है यहाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ हमारी वीडियो का आज अख्ताम होता है। थैंक